जय भीम नौ बुद्धाय साथियों, आज 9 अक्टूबर का दिन हमारे समाज के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आज ही के दिन भारतीय राजनीति के रसायन शास्त्री साहब काशीराम जी इस दुनिया से विदा हो गए थे और उनको भारतीय राजनीति का रसायन शास्त्री क्यों कहा गया, इस पर मैं थोड़ा अपने विचार रखना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि सभी साथी इसको सुने, लाइक शेयर और कमेंट करें। अच्छा लगे तो और साथियों को चैनल से जोड़ने का अभिवादन और निवेदन करें, ताकि इस तरह की जानकारी आपको और मिल सके। साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबा साहब की तरह साहब काशीराम भी बौद्ध धर्म स्वीकार करना चाहते थे और 2006 अक्टूबर माह में उन्होंने तारीख भी निश्चित कर ली थी, परंतु उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और 9 अक्टूबर 2006 को उनका निधन हो गया। लेकिन उनका जो शवदाह हुआ था वो बौद्ध रीति रिवाज से दिल्ली में हुआ। साथियों, काशीराम भारतीय राजनीति के पहले शख्स हैं जिन्होंने दलितों को शासक बनने का न सिर्फ सपना दिखाया, बल्कि उसे साकार करने का रास्ता भी बताया। और वे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए साधन की पवित्रता के हिमायती कभी नहीं रहे। उनको राजनीति का रसायन शास्त्री कहा जाता है, क्योंकि भारतीय राजनीति में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और दूसरी बार ऐसा कब होगा, यह सवाल भविष्य के गर्भ में है। लगभग 50 साल की उम्र में एक व्यक्ति वर्ष 1984 में एक पार्टी का गठन करता है और देखते ही देखते देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, जहां से लोकसभा की 85 सीटें थी, में इस पार्टी की मुख्यमंत्री पद की शपथ भी दिलाता है। यह पार्टी पहले राष्ट्रीय पार्टी और फिर वोट प्रतिशत के हिसाब से देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। और जिस व्यक्ति ने इस पार्टी का गठन किया वह बेहद साधारण परिवार से संबंध रखता था, उस समुदाय से जिसे पढ़ने लिखने का हक नहीं था और जिसे छूने की शास्त्रों में मनाही थी। यह चमत्कार कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए बीजेपी यानी जनसंघ और कांग्रेस जैसी मुकाबले की दूसरी पार्टियों को देखें, जिनकी लंबी चौड़ी विरासत है और जिन्हें समाज के समृद्ध और संपूर्ण लोग समर्थन देते हैं। सरकारी नौकरी के पद से इस्तीफा दे चुका ये व्यक्ति, इसके पास संसाधनों के नाम पर कुछ भी नहीं था, न कोई कॉर्पोरेट समर्थन, न कोई ताकत, न मीडिया और न कोई मजबूत विरासत। सिर्फ विचारों की एक ताकत, संगठन की क्षमता और विचारों को वास्तविकता में बदलने की जिद के इस दम पर इस व्यक्ति ने 2 दशक से भी ज़्यादा समय तक भारतीय राजनीति को कई बार निर्णायक रूप से प्रभावित किया। दुनिया उन्हें काशीराम के नाम से जानती है, समर्थक उन्हें मान्यवर नाम से पुकारते थे। काशीराम ने जब अपनी राजनीतिक और सामाजिक यात्रा शुरू की तो उनके पास पूंजी के तौर पर सिर्फ एक विचार था। यह विचार भारत को सही मायने में सामाजिक लोकतंत्र का विचार लेकर आया था, जिसमें अधिकतम लोगों की राजकाज में अधिकतम भागीदारी का सपना चिन्हित था और निश्चित था। काशीराम अपने भाषणों में लगातार बताते थे कि वे मुख्य रूप से संविधान ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर और उसके साथ क्रांतिकारी विचारक ज्योतिबा फूले जी के विचारों को से प्रभावित रहे हैं। सन 1980 में एक सभा में लखनऊ में उन्होंने कहा था कि अगर इस देश में फूले पैदा न होते तो बाबा साहब को अपना कार्य करने में बहुत कठिनाइयाँ होती। साहब काशीराम ने बहुजन का विचार भी फूले जी की शूद्र अति शूद्र यानी ओबीसी और एसटी की अवधारणा से लिया है। काशीराम ने बहुजन का उद्देश्य देश की तमाम वंचित जातियों और अल्पसंख्यक जिनकी आबादी 85% है। काशीराम मानते थे देश की इस विशाल आबादी को राजकाज में अपना हाथ आजमा लेना चाहिए। इसे वे सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना और देश के विकास के लिए अनिवार्य मानते थे। इसके लिए वो चाहते थे कि
सामाजिक और राजनीतिक रूप से ये वंचित समाज मजबूत बने, इस विचार को मूर्त रूप से देखने के लिए साहब ने पहली बार ध्यान सबसे पहले उन जातियों के कर्मचारियों पर केंद्रित किया। वे मानते थे कि ये लोग राजनीतिक गतिविधियों में बेशक हिस्सा न ले सकते, लेकिन बुद्धिजीवी होने के कारण समाज को बौद्धिक नेतृत्व और आर्थिक रूप से कुछ सक्षम बना सकते हैं। आज़ादी के बाद वे आरक्षण लागू होने के कारण उस समय तक मोटे मुनाफे के मुताबिक इन जातियों में लगभग 20 लाख से ज़्यादा कर्मचारी थे। काशीराम ने 1978 में सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन यानी बामसेब SC ST और OBC फेडरेशन के रूप में जो बनाया था, वो देखते ही देखते लाखों कर्मचारी इससे जुड़ गए और काशीराम ने कर्मचारियों को पे बैक टू सोसाइटी की अवधारणा से अवगत कराया। इसी वजह से यह हजारों समर्पित कार्यकर्ताओं का एक मेला उनके साथ जुड़ा और संगठन को धन की भी उपलब्धता हुई। बामसेप ने 1980 में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के तहत 9 राज्यों के 34 स्थानों पर चलता फिरता अम्बेडकर मेला जो सफलतापूर्वक आयोजित किया था, और जो साहब काशीराम का सपना था वो उसको आगे बढ़ता हुआ देख रहे थे, और वो रास्ता भी इस यात्रा से उस सपना पूरा होता हुआ उनको दिखाई दिया। इसके बाद राजनीतिक संगठन के रूप में काशीराम ने 1981 में DS4 यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन किया और 1984 में BSP यानी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। काशीराम के महत्वपूर्ण राजनीतिक अभियानों में उनकी 3000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा उल्लेखनीय है, जिस दौरान वे हजारों लोगों से सीधे मिले और लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। इसके बाद काशीराम ने की सेहत 2004 में बिगड़ने लगी और वो सफ़र पूरा नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया, और उनके समकालीन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो साहब काशीराम की बराबरी कर सके। राजनीतिक समझौते की सवारी करते हुए अपनी विचारधारा की राजनीति को लगातार ऊंचाइयों तक ले जाते हुए उन्होंने पवित्रवाद की जगह अवसर के सिद्धांत में तब्दील कर दिया। BSP की सफलता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक समय में देश का हर 16वां वोटर इस पार्टी के हाथी के निशान पर बटन दबा रहा था। अपनी राजनीति को कामयाबी तक पहुंचाने की दिशा में काशीराम को मिली सफलताओं ने उनके व्यक्तित्व की चमक बढ़ा दी थी। कोई व्यक्ति जिसके पास कोई साधन है, ना कोई संगठन है, ना कोई मीडिया है, ना कोई ताकत है बाहरी, और वो व्यक्ति इतनी बड़ी पार्टी का निर्माण कर सकता है। तो साथियों, इन्हीं कुछ बातों के कारण साहब काशीराम को यानी मान्यवर काशीराम जी को राजनीति का रसायन शास्त्री कहा गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें पसंद आई होंगी और आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। और साथियों, मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज की जो एनर्जी डाइवर्ट हो रही है छोटे मोटे संगठनों में, हमें किसी एक संगठन को, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संगठन दिए हैं, हमें उन संगठनों के साथ जुड़कर समाज की एकता पर ध्यान देना चाहिए। हमें आपसी लड़ाई को भूलकर भाईचारे और प्रेम की भावना का प्रसार करना चाहिए और संपूर्ण राष्ट्र को एक नज़र से देखते हुए संपूर्ण मानव जाति भगवान बुद्ध के उस सिद्धांत को पूर्ण करना चाहिए कि संपूर्ण मानव जाति जीव जंतु पशु पक्षियों के कल्याण की भावना को लेते हुए हमें भगवान बुद्ध और साहब काशीराम जी और बाबा साहब के सपनों को पूरा करना है, ताकि हमारा वंचित समाज और जो समाज आगे चला गया है, हम उन समाज के साथ मिलकर सभी को समृद्ध बना सकें, पूरे देश में खुशहाली हो, सब लोग मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें, प्रेम से रहें। इस विचारधारा को हमने आगे तक लेके जाना है। जय भीम, नमो बुद्धाय।